चलो देखो इधर बोर्ड पे देखो ध्यान से सब लोग। अभी पढ़ना हम लोग को कारक, ठीक ना। अभी लिखना नहीं है किसी को, पहले समझ लो फिर लिखते रहना, हम लिखवा देंगे बोर्ड पे। तब सबसे पहला सवाल है कारक किसे कहते हैं? क्या? हाँ हिंदी में पूछेगा। हाँ हिंदी में ही पूछता है। श्वेता लिखवाए थे ना कारक उस दिन? कारक का परिभाषा बताओ, क्या लिखवाए थे? 2-3 को परिभाषा लिखवाए थे। हाँ देख कर ही बोलो ना, लिखवाया नहीं थे उस दिन? ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। जो क्रिया का संबंध वाक्य से एगो आसान परिभाषा लिखवाए थे ना उस दिन? एगो आसान परिभाषा नहीं लिखवाए थे? सोच कर बोलो तो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बस एक लाइन में, ठीक है चलो। नहीं अभी नहीं लिखना है। इधर सुनो, पहले इधर सुनो। कल लिखवाए थे ना, पहले कारक किसे कहते हैं समझ लो। सबसे पहले इधर समझो कि जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया लिखवाए थे, क्रिया किसे कहते हैं? हर जगह क्रिया रहा है, देख लो। जिसके अंत में ना हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, जब बनवाएंगे ना इसमें सवाल है तो समझ में आने लगेगा। तो ये वाला भी इसलिए नहीं, कारक, कारक शब्द किस धातु से बना है? इधर सुनो, पहले इधर समझो, बस इधर सुनो। कारक शब्द किस धातु से बना है? तो क्री से बना है, क्री धातु से, ठीक ना। कारक शब्द, मार्कर नहीं चल रहा है, सुनो इधर। किससे बना है? तो क्री धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है? क्री का मतलब क्या होता है? करने वाला। क्री का मतलब होता है करने वाला, इसका अर्थ होता है, ठीक ना। तो वैसे भी बोल सकते हैं करने वाला क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक ना। लेकिन बस यही वाला परिभाषा याद रखो, जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। अब आगे देखो, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के, ठीक ना। अब सुनो इधर, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कर्ता, ठीक है ठीक है। साथ साथ इसका चिन्ह भी लिखते चलते हैं, सुनो ना। 8 को तो कर्ता का मतलब लिखवाएंगे कारक, लेकिन उसके साथ साथ चिन्ह लिखवाएंगे। चिन्ह, कर्ता का चिन्ह होता है ने, करम को, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने करम को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा भी होता है। नहीं होता है। अरे द्वारा नहीं लिखते हैं इसको, इसे लिखते हैं कर्म। पहले हमको लिख लेने दो, तब हम देखना ध्यान से, हम बताएंगे सब। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए,
आपादान से। सुनो क्या बोल रही थी, सुनो बता रहे हैं। यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है ना, तो ये जुड़ने के संबंध में होता है, जुड़ने के संबंध में। और ईव होता है अलग होने के संबंध में। पहले समझ एक और सुनो, लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे इसको, ठीक ना। कि कर्ता ने कर्म को करण से जब जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो उस समय कौन सा कारक लगता है, करण कारक। और जब अलग होगा ना तो उस समय कौन सा लगेगा, आपादान होता है। पहले देखो बता देते हैं, जैसे में बताते हैं। इधर सुनो, यहाँ पर भी से लगा है, यहाँ पर भी से लगा है। सब लोग ध्यान सुनो तब समझ में आ जाएगा। इसको एक बार और बताएंगे, लेकिन अभी सुन लो। करण का चिन्ह क्या होता है, से होता है। आपादन का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, कि जब जुड़ेगा ना तो उस समय करण कारक होगा, और जब अलग होगा ना तो उस समय आपादन कारक होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं कलम पकड़ के लिखता हूँ, उसको जुड़ करके, ठीक ना। कलम से हम जुड़ करके, मतलब क्या, अलग नहीं करते हम, ठीक ना। और यहाँ पर देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, ठीक ना। तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन कारक होगा, ठीक ना। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा कारक है, आपादन कारक है। ये वाला समझ में आया, पहले ये वाला नीचे वाला। कलम को हम पकड़ के लिखते हैं, ठीक ना, यानी कि जुड़ता है हम लोग के साथ, कलम क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, ठीक ना। ये समझ में आया कि कहाँ पर दो अर्थ में से होता है, ठीक ना। एगो जुड़ने के संबंध में, एगो अलग होने के संबंध में। जब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका मतलब क्या है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो उस समय हम लोग ये वाला लगाएंगे, आपादन कारक, ठीक ना। ये बार बार पूछता है, हमेशा परीक्षा में पूछता है। ये वाला को के लिए आगे बताएंगे, सब बताएंगे, एक अब धीरे धीरे बताएंगे, ठीक ना। पहले ये वाला समझ गई कि मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम को मतलब अपने क्या करते हैं, उसको जुड़ने के संबंध में ये होता है। कलम जैसे मेरे साथ जुड़ा हुआ ना, तभी ना हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। चाहे राम जैसे मान चलो कि मैं हाथ से खाता हूँ, तो यहाँ पर सुनो ना, जब मैं खा रहा हूँ तो हाथ का अलग होता है टाइम सर्विस से। पहले इधर सुनो ना, बता रहे हैं। यहाँ पर कोई पूछेगा कि हाथ कौन सा कारक होगा, पहले बताओ हाथ कौन सा कारक हो जाएगा। यहाँ पर करण कारक होगा। काहे कारक होगा, काहे कि हाथ जब हम लोग खाना खाएंगे तो हाथ को अलग नहीं करेंगे, ठीक ना, ठीक, हाथ शरीर में लगा रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। अब मान चलो कि कोई, जैसे कि हम बोलेंगे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ अलग होगा तो उस समय बोलेंगे कि आपादन कारक है। जब कोई चीज़ जुड़ेगा तो उस समय क्या बोलेंगे, कर्ण कारक है। समझ में आ गया दो चीज़, समझ में आ गया ना। वाक्य पढ़ के समझना है। अगर कोई चीज़ जुड़ रहा होगा तो उस समय बोलेंगे कर्ण कारक है, कोई चीज़ अलग हो रहा होगा तो उस समय बोलेंगे आपादन कारक है, ठीक ना। एक और जैसे बताते हैं, बताना कौन सा कारक होगा। इधर सुनो, लिखा हुआ है पुलिस ने डंडे से मारा, ठीक ना। पुलिस ने डंडे से मारा, तो अगर वो डंडा चला कर मारेगी तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन कारक होगा, क्योंकि डंडा अलग हो रहा है उसके शरीर से, ठीक ना। जैसे मान चलो कि मारकर हम ही चलाकर इसको मारेंगे ना, तो उस समय कौन सा कारक होगा, आपादन। लेकिन हाथ में रखे रखे जैसे छड़ी से पीटते हैं ना, जैसे डंडा, अगर पुलिस डंडा से मारेगी ना तो उस समय कौन सा कारक होगा, उसमें कर्ण कारक होगा। ये समझ में आया दोनों। पहले कर्ण कारक और आपादन कारक समझ में आ गया ना। दोनों में अंतर क्या है, जब जुड़ने के संबंध में होगा तो उस समय कर्ण कारक, और जब अलग होने के संबंध में होगा तो उस समय आपादन कारक। ये समझ में आया। एक और बताते हैं, देखना।
छत से देखो क्या लिखा हुआ है, छत से बच्चा गिरा। छत से बच्चा गिरा तो छत से बच्चा जो है अलग हो रहा है ना, तो इस समय कौन सा कारक होगा? समझ में आ गया ना? अभी यही दो को समझना है, बाकी सब अभी कुछ नहीं समझाए हैं, बस यही दो को समझाए हैं। चलो इतना लिख लो पहले, सब कुछ चुप हो जाए। चलो सुनो इधर, पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान, ये वाला दोनों समझ में आ गया ना? फिर से बता देते हैं, जब कोई चीज जुड़ेगा ना उस समय करण कारक होगा, जब कोई चीज अलग होगा ना तो उस समय कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा, ठीक ना? चलो देखो, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है ना, तो इसका अंतर भी बताएंगे, अभी बता दे। सुनो बताएंगे तो फिर बताना पड़ेगा बढ़िया से। सुनो आगे नहीं बताएंगे, जब परिभाषा लिखाएंगे तो उस समय बता देंगे बढ़िया से। अभी बता दें, अभी थोड़ा सा बताते हैं बस। संप्रदान कारक में से सुनो, जब कोई कुछ सुना है, जब कोई कुछ दिया जाता है ना तो उस समय अगर को लगा होगा ना उस समय तो क्या होगा? संप्रदान कारक। जैसे में देखो, जैसे में भिखारी को रोटी दो, इधर सुनो। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा भिखारी, ऐसा बताओ, भिखारी कौन सा कारक है ना? संप्रदान कारक होगा। देखो संप्रदान कारक कैसे पहचान करेंगे? यहाँ पर देखो, इसका चिन्ह का है, को है ना, तो जहाँ पर भी को लगा होगा ना तो उसके पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ, भिखारी है ना, तो भिखारी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जब भी कुछ देने का अर्थ में होगा ना तो उस समय संप्रदान कारक होगा। जैसे भिखारी को रोटी दो, विद्यार्थी को, हाँ विद्यार्थी को ज्ञान दो, उस समय क्या होगा? जब कुछ देना होगा ना तो इधर सुनो, इधर सुनो, तुम ही के लिए बता रहे हैं केवल। अगर कुछ देना होगा ना तो उस समय क्या होगा? संप्रदान कारक। और को इस यहाँ पर देखो, को यहाँ पर क्या होगा? क्रिया का फल। जब क्रिया का फल के अर्थ में होगा ना तो उस समय ये वाला होगा, कर्म कारक होगा। उस समय देख लो, पढ़ाया गया। जब क्रिया का फल मिलता है ना तो उस समय क्या लगता है? कर्म कारक लगता है, ठीक ना? जैसे राम को पढ़ाया गया, तो राम को मतलब पढ़ाने गए, वो क्रिया किया गया, ठीक ना? तो उस समय क्या लगता है? कर्म कारक। इसको बताएंगे, सब बढ़िया से बताएंगे, बस अभी इतना जानो ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से सब एक को पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं, आप कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ण, सब लिखवाएंगे एक को, बस आराम से बस सुनो। 6 नंबर में लिखो। हाँ, संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का के रा रे री 7। अधिकरण, अधिकरण कारक, में पर लिख देते हैं केवल, में पर। 8वां होता है संबोधन। हे अरे ओ, हे ओ अजी। हाँ वो भी हो जाएगा, लो हो लिख लो। अभी बस चिन्ह याद रखो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इतना लिख लो पहले, सबसे पहले लिखो तो जल्दी से। अब इसका मतलब बताते हैं, तब समझ में आएगा। करण कारक मतलब कारक क्यों जरूरी है, कारक पढ़ना क्यों जरूरी है, कारक क्या होता है, ये वाक्य को सुंदर बनाता है और वाक्य में अर्थ डालता है। अर्थ,
अब लिखना बंद करो, टाइम दे देंगे। पहले इधर सुनो, पहले सुनो इधर, सबसे पहले सुनो इधर। कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया का संबंध, देखो किस तरह से संबंध जोड़ता है, आप समझाते हैं। ये किस तरह से संबंध जोड़ता है? जैसे इसमें कुछ समझ में आ रहा है हो? इसमें राम रावण मारा, बस इसमें 3 गो शब्द लिखा हुआ है, ठीक ना? राम रावण मारा, जब इसमें लगा देंगे ने, सुनो बीच में हम क्या लगा दिए यहाँ पर, देखो ने लगा दिए ना, तो ये राम और रावण के बीच में क्या कर रहा है? संबंध नहीं जोड़ रहा है हो, राम ने रावण, ठीक ना? यहाँ पर लगा देंगे को, ये देखो संबंध जोड़ने का काम रखा। 3 गो शब्द था ना यहाँ पर, राम रावण मारा, तो ये तीनों के बीच में ने और को ने क्या कर दिया? संबंध जोड़ दिया। तब अर्थ इसका निकला, देखा राम ने रावण को मारा। और अगर ने और को मिटा देंगे, यहाँ पर सुनो ना, ने और को मिटा देंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, संबंध नहीं जुटेगा इसमें, ठीक ना? इसलिए संबंध जोड़ने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? कारक लगाते हैं, एक ने और को लगाते हैं। तो ये संबंध जोड़ रहा है ना, जो क्रिया का संबंध वाक्य से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या जो संबंध जोड़ता है, केवल ये भी बोल सकते हैं, जो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यहाँ पर ही समझ में आया किस तरह संबंध जोड़ता है। वाक्य में अगर कारक नहीं लगाएंगे ना तो वाक्य बनेगा ही नहीं, तो जान लो। अगर मान चलो यहाँ से फिर से मिटा देते हैं, हम ने और को मिटा देते हैं, तो ये वाक्य बन गया। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कौन किसको मारा? राम रावण मारा। अब कौन किसको मारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए संबंध जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कारक लगाते हैं, ठीक ना? यहाँ पर ने, यहाँ पर को। समझ में आया? इधर सुनो, समझ में आया कारक क्यों पढ़ते हैं? संबंध जोड़ने के लिए। और एक एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे इधर सुनो, पेड़ कौआ बैठा है, ठीक ना? तो इस समय वाक्य अच्छा लग रहा है? बताओ तो, पेड़ कौआ बैठा है, पेड़ कौआ बैठा है। इस पर क्या लगाना पड़ेगा? पर लगाना पड़ेगा, तब ये सुंदर वाक्य होगा। या सुनो, इसमें पर लगाए ना यहाँ पर, तो पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में संबंध जुट गया ना, मतलब ये एक दूसरे से मतलब जुड़ गया ना एक तरह से, और जुड़ने का अर्थ भी समझ में आने लगा। तो इसीलिए करण कारक पढ़ना जरूरी है, इतना जानो, कारक पढ़ना जरूरी है। हम इतना समझा रहे हैं ना कि संबंध किस तरह जुड़ता है, समझ में आ गया? एक और बताते हैं तब समझ में आएगा। देखो ऐसे पढ़ो तो इसको, पर्वत नदी निकलती है, इससे कुछ पर्वत और नदी के बीच में कुछ संबंध नहीं पता चल रहा है, ठीक ना? जब यहाँ पर हम लोग से लगा देंगे ना, से लगा देंगे तो पर्वत और नदी के बीच क्या हो जाएगा? संबंध जुड़ जाएगा कि पर्वत से नदी निकलती है। इस समय पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो ये क्या करता है? पहले इतना देखो, वाक्य में संबंध जोड़ रहा है ना पर्वत और नदी के बीच में। पीछे हाल मत करो, चुप रहो। कितना हम समझा रहे, पहले सुन लो तब एक बार। पर्वत और नदी के बीच संबंध जोड़ रहा है ना, से क्या है? कारक है। और कारक क्या करता है? संबंध जोड़ने का काम करता है। बस इतने समझा रहे हैं, इतना समझ में आया? चलो ठीक है। चलो अब ये बताते हैं, कारक शब्द किस धातु से बना है? क्री धातु से बना है। क्री का मतलब क्या होता है? करने वाला। ये पूछता है परीक्षा में कि कारक किस धातु से बना है? क्री से बना है, ठीक ना? क्री का मतलब क्या होता है? करने वाला। क्री मतलब कुछ ना कुछ करने वाला। तो ये क्या करता है? संबंध जोड़ता है। इसका काम क्या है? संबंध जोड़ना, ठीक ना? शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है। इसका परिभाषा एगो ये भी हो जाएगा।
शब्दों के बीच में क्या करता है, संबंध जोड़ने का काम करता है। इतना देखो, इतना एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। राम ने, यहाँ पर ने क्या कर रहा है, राम और रावण के बीच में संबंध जोड़ रहा है, और को भी क्या कर रहा है, रावण और मारा के बीच में संबंध जोड़ रहा है, ठीक ना। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 बता दिए। ऐसे पढ़ना है, सुना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे ओ अजी, ठीक ना। ऐसे करके याद कर लेना है सब लोगों को। आप परीक्षा में पूछता है, जैसे देखो कैसे पूछेगा। रुको अभी मत पूछो, देखो किस तरह से पूछता है, एग्जाम्पल में को लिखवाते हैं। पहला सवाल इधर सुनो है, जैसे सवाल है कर्ण कारक का चिन्ह है, ऐसे इस तरह से परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। चलो ठीक है, एगो ये समझ में आ गया ना। जल्दी से उतार लो, वो वाला भी उतार लो जल्दी से, कहो उतार लो जल्दी। हाई वाला है ना हाई सब नहीं उतारेगा, तो समझाने के लिए बताया है, केवल किस तरह से संबंध जोड़ने का काम करता है, समझाने के लिए बताया। ये वाला उतार लो जल्दी से, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए लिखवा है। चलो लिख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है करण कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का क्या चिन्ह होता है, से होता है, इसलिए से सही हो जाएगा। अब सुनो, 2024 में आया हुआ सवाल लिखवा देते हैं इनको। सुनो, 2024 में आया हुआ था। देखो अभी जो 24 में आया था वही पढ़ा रहे हैं, आया हुआ परीक्षा में पूछ रहा है ना कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। विभक्ति चिन्ह वही चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता का चिन्ह हाँ बी हो की अरे हो गया, ये भी पूछा था वो। इधर सुनो, ई वाला देखो कितना आसान सवाल पूछा है। 2300 में पूछा था, 2400 में पूछा था। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। दोनों साल में पूछा है, 2300 में 2400 में, ठीक ना। इसमें दिया हुआ है किताबिया में।
अब देखो अगला सवाल लिखवा रहे हैं। 24 में पूछा है। देखो बोर्ड पे सुनो, यहाँ पे बोल रहा है ना कि सोहन मोहन को रुपए देता है, ठीक ना। सब लोग सुना जाए, इसमें कौन सा चिन्ह आया है, को आया है ना। पूछ रहा है ना किस कारक का उदाहरण है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा है? ई वाला देखो, ई 2024 में पूछा है, ठीक ना। सेकंड सीटिंग में पूछा था 2024 का सेकंड सीटिंग में। ये दो गो सीटिंग होता है ना, एक फर्स्ट सीटिंग है और सेकंड सीटिंग है। तो जिन लोगों का सेकंड सीटिंग में था ना 2024 में, उसमें पूछा था कि सोहन मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पर को चिन्ह आया है ना, को, तो को देने के संबंध में आया है। तो यहाँ पर लिखवाया नहीं है कि भिखारी को रोटी दो, यहाँ पर को है ना, यहाँ पर तो संप्रदान कारक होगा। अब कर्म कारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ देने का बात हो रहा है, ठीक ना। तो जब भी देने का बात होगा तो उस समय कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। लिख लेना आंसर में, लिख लो जल्दी से ये वाला। सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का। चिन्ह देखकर बनाना होता है बस, और कुछ नहीं। जिसको चिन्ह याद रहेगा ना तो वो बना देगा। तो लोग बीचे में लिखने लगता है। इनका तो और डर लगेगा, चाहे बढ़िया से पढ़ा इनकरे काम कहते नहीं कि बढ़िया से पढ़े तो अकेले फर्स्ट डिवीजन है। हाँ बस अब आप नहीं पढ़ाएंगे, बोला आप बंद कर देते हैं इसको। ना मैथ नहीं, साइंस पढ़ाएंगे।